जय हिंद साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हूँ आप सभी के लिए। साथियों, बहुत दिनों से लगातार मैं भी वीडियो बना रहा था। लगातार मतलब नहीं, महीने में 2-3 वीडियो बना दे रहा था सेकंड लिस्ट को लेकर कि भैया सेकंड लिस्ट इस तारीख को आने वाली। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि लास्ट वीक ऑफ जून आपका सेकंड लिस्ट आ जाएगा, लेकिन सेकंड लिस्ट नहीं आया है। बहुत लोगों को लगातार कॉल पर कॉल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भैया रियल जानकारी हम लोग को दीजिए कि किस डेट को आएगा, किस तारीख को आएगा, तो मैं जानूंगा। साथियों, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को। बहुत लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे, बहुत सारे परेशानी में, बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अभी तक अपने बच्चों का मैं एडमिशन नहीं कर रहा हूँ, सेकंड लिस्ट को इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को, वीडियो को लास्ट तक बन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब आने वाला है, क्या चीज़ है। पहले देखो, आज हमने टीचर से बात की जो वहाँ पर जो एडमिशन लेते हैं उनका, उन लोगों को बुला लिया गया है कि स्कूल में अपने अपने विद्यालय में जो चीज़ शेयर किया है उन्होंने, वो आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, जितना हो सके स्कूल ग्रुपों में, जितना हो सके चारों तरफ शेयर जरूर कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने का जुड़ जाइएगा हमारे साथ, ताकि नवोदय से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। साथियों, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से, और आप सभी को नवोदय के पर्पल की अपडेट देते रहता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक की ओर। साथियों, पहली नंबर आप जान लीजिए सेकंड लिस्ट के बारे में। सेकंड लिस्ट बहुत लगातार कमेंट करके ये भी बात को बोल रहे हैं सेकंड लिस्ट आता भी है या फिर नहीं आया है, आप हम लोगों को बुड़बक तो नहीं बना रहे हैं, ऐसा लोगों को कमेंट आ रहा है। 100% सही जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले ये बात को हमेशा मन में बैठा लेना, सेकेंड लिस्ट 100% गारंटी आती है। जब से नवोदय विद्यालय का खुला है तब से आज तक नवोदय विद्यालय में सेकेंड लिस्ट आती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे इसमें कारण क्या होते हैं, कब आते हैं, क्या आते हैं, उसके पीछे पहले आप लोग समझ लीजिए। ये तो आप लोग को लगेगा कि भाई सेकेंड लिस्ट के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ये होते हैं, कुछ नहीं होता है। प्रोसेस वही रहती है, सेकेंड लिस्ट में रिजल्ट आता है, दोबारा रिजल्ट। देखो होता क्या है, मेरी बात को पहले सुन लेना। आज जो बात किया वो भी आप सभी को शेयर करने वाला हूँ। ये कोई बकवास वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तब तक मैं वीडियो नहीं डालता। पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। साथियों, सबसे पहले ये आप जान लीजिए सेकंड लिस्ट आती कहीं हुए हैं और कितने बच्चों की आती है। देखो पहली नंबर क्या होती है, गवर्नमेंट द्वारा, आपको तो ये तो पता होगा जवाहर नवोदय विद्यालय ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, ये एक गवर्नर यानी केंद्र सरकार द्वारा शासित है। आपका राज्य सरकार का कोई भी भूमिका इसमें नहीं होती है, केंद्र सरकार द्वारा ये 40 स्कूल है। तो साथियों, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा 40 सीट, पहले तो 40 सीट, अब 80 सीट हो गई है, कहीं केवल अभी भी 40 है। 80 सीट क्लास 6 में क्लास 6 में दाखिला कराई जाती है, जिसमें से बहुत लोगों का कागज पत्र में दिक्कत हो जाती है। जैसे इस बार ही पहली बार बहुत ज़्यादा लोगों को कागज पत्र में दिक्कत हो गई। बहुत लोग एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अर्बन क्षेत्र से हैं तो रूरल क्षेत्र से फॉर्म भर दिए, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो वो प्राइवेट स्कूल से फॉर्म भर दिए हैं, जहाँ बहुत सारे मान्यता प्राप्त स्कूल से फॉर्म भर दिए, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल से फॉर्म भरे। तो बहुत लोगों को क्या होता है, आधार कार्ड वगैरह में दिक्कत हो जाती है, बहुत लोगों का फॉर्म मिस्टेक हो जाती है, किसी किसी का नंबर, तो बहुत लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। इस प्रकार से समझ में मेरी बात को मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरे राज्य से आकर फॉर्म भरे। पहले तो ये नियम नहीं था, लेकिन इस बार नियम ऐसा लागू कर दिया गया है। लेकिन पता नहीं इस बार शायद सुनने में है ऐसा प्रकार के जो आज हम लोग को टीचर बताया, लगभग इस कारण से मान लीजिए आपका 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ फर्स्ट लिस्ट में, उसमें से 15-16 बच्चों का बाहर कर दिया जाता है इस सब चीज़ों से गलत जांच कर। इसमें कोई एग्जाम और कोई इंटरव्यू नहीं होता है, एक रियलिटी है। लेकिन छोटा कागज पत्र बनाने में बहुत लोगों का समस्या जाती है, बहुत लोगों का सिग्नेचर वगैरह नहीं होती, जिसके कारण लोगों को हटाया जाता है। ये बात को नोट कर लीजिएगा। तो उसी कारण से तो वहाँ पर जो सीट होती है 18 बच्चों को, 15 बच्चों को हर एक जिला में, वो सीट वहाँ पे खाली हो जाती है। तो उस सीट को फुलफिल करने के लिए आपका जो है, जैसे कि अभी देखो मेरी बात को पहले सुन लेना, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो और भाई आप लोग कमेंट पर कमेंट करते हो। अभी आप लोगों का 31 मार्च को रिजल्ट आया था, आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 31 मार्च को, और उसके बाद 1 मई से, यानी 1 महीने में, 1 महीने का समय दिया गया था। 1 मई से आप लोगों का स्कूल नवोदय विद्यालय में बंद हो गया था। 1 मई से 1 जुलाई तक बंद हुआ है। ये 2 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा पूरे ऑल इंडिया में नवोदय विद्यालय में, ये 4-5 दिन के बाद। तो देखो 1 महीना जो समय बचा था, भर अप्रैल बचा था, 1 अप्रैल से 28-29 अप्रैल तक। तो साथियों, उस महीने तक, 1 महीने में टीचर लोग को बहुत सारे पेरेंट्स को बुलाया गया था, फॉर्म दिया गया था कागज पत्र में साइन कराने के लिए। साइन भी कहाँ कहाँ होते हैं, CO, SDO, DO, बहुत लोगों के पास साइन होती हैं, अंचल पदाधिकारी, बहुत लोग का इधर उधर TC वगैरह पर साइन कराना पड़ता है, जाति निवास आय प्रमाण पत्र सब कुछ बनवाना पड़ता है। बहुत लोगों को समस्या आती है। देखो बहुत लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं करा पाए थे इस बार अप्रैल महीना में, जो हम लोग के टीचर ने बताया वो पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो उन लोगों के लिए अभी 2 महीने का समय फिर से दिया गया था कहीं कहीं पर, अब जब मेरे यहाँ पर भी समय दिया गया था, और आपका 2 जुलाई से फिर से उन लोगों का रीएडमिशन हो रहा है। और उस बीच जितना मान लीजिए 16-17 बच्चों को जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हो गया, एडमिशन किसी कारणवश नहीं हुआ, तो उन लोगों का
सेकेंड लिस्ट के लिए फॉर्म भर के भेजा जाता है पटना रीजन। जैसे हम बिलोंग करते हैं पटना रीजन से, जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल, ये तीनों राज्य से बिलोंग करते होंगे, तो आपका पटना रीजन में एक लखनऊ रीजन होता है, जिसे आपका हो गया मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और एक और राज्य है, 2-3 राज्य मिलकर लखनऊ रीजन बनते हैं। एक पुणे रीजन है। तो उसी टोटल ऑल इंडिया में 8 रीजन है। तो उसी प्रकार से अपने रीजन की ओर भेजा जाता है कि यहाँ पर सेकेंड लिस्ट भेजा जाना चाहिए, इतना बच्चों को भेजना है, क्योंकि वो स्कूल डिसाइड करता है कितने बच्चों का सेकेंड लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 80 बच्चों का लिस्ट है, उसमें से आपका मान लीजिए कि 72 बच्चों का सिलेक्शन वहाँ एडमिशन हो गया, 8 बच्चों का किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, तो 8 बच्चों का लिस्ट बनाकर मांगा जाएगा कि अब 8 बच्चों का लिस्ट दीजिए जिसका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होगा। तो देखो होता क्या है, मान लीजिए 80 बच्चों का नाम आया था, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, यानी उससे आगे वाला रैंक पर कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा। तो उन लोगों को डिसाइड करके उन लोगों का नाम जो है अपने स्कूल में भेजा जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय में, और उससे कॉन्टैक्ट करके उनके लिए एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो 8, 10, 12 बच्चों का होता है, यही होती है सेकेंड लिस्ट। लेकिन इस बार पहली बार 15-20 बच्चों का सेकेंड लिस्ट में नाम आने वाला है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। अब बात आती है कब तक आ जाएगी सेकेंड लिस्ट। तो उसका सबसे कारण अभी है कि एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है, प्लस में अभी 11th क्लास का एडमिशन चल रहा है। 11th क्लास का भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। जो नवोदय विद्यालय में 11th क्लास में भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनका रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद उनका एडमिशन प्रोसेस चलेगा, उसके जस्ट तुरंत बाद आपका सेकेंड लिस्ट के लिए मांग किया जाएगा। आप टेंशन ना लें। बहुत लोग लगातार कमेंट करके इधर उधर की बातें में रह रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं कि भाई भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको सिलेक्शन करा दूंगा, पैसा सिलेक्शन करा। पैसा किसी के बाप का औकात नहीं है पैसा का सिलेक्शन कराना। बहुत बड़ी चीज मैं बोलना जा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, लेकिन सच्चाई यही है। किसी का भी हिम्मत नहीं है, किसी के औकात नहीं है क्या उस बच्चे का सिलेक्शन करा दे नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो अपने मन से, अपने पढ़ाई लिखाई करके, अपने से इंट्रेंस एग्जाम देकर वो निकाला होगा। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा 93 अंक आया फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, जिसका 92 वाला का हो गया। ऐसा नहीं है। आपने कॉपी चेक किया तो आपको लग रहा है कि 93 अंक आया है, लेकिन रियलिटी में आपका जो टीचर जो रियलिटी में कॉपी चेक हुआ है उसमें हो सकता है आपका 85, 84 हो, क्योंकि जो ऑप्शन होता है ना चारों का, वो सेम टू सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोले तो 5 × 3 कितना होता है। क्वेश्चन में पूछा है, मान लीजिए प्रश्न में एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 5 × 3 पूछा है, जाहिर सी बात है 15 होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा 8 रहेगा, 5 + 3 ऑप्शन में रहेगा, 5 - 3 2 भी ऑप्शन में रहेगा, 5 × 3 15 भी ऑप्शन में रहेगा, 5/3। तो आपको जो मान लीजिए गुना जानता है तो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जो जोड़ जाता है उसको जोड़ के देखिएगा, भाई मेरा तो 8 भी आ जा रहा है, तो 8 में मार के आ जाएगा, और फिर घर जाकर मिलाएगा तो उसको लगेगा कि मैंने सही मारा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मेरी बात को समझिए। आप लोगों का जो बात था क्लियर कर दिया हूँ। सेकेंड लिस्ट जल्द आने वाले, 1 महीने के अंदर आपके हाथ में सेकेंड लिस्ट होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए कोई भी जानकारी आप लोग चाहिए होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।